conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. I'm conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. I'm following your lead, I'm following this feeling. Conquering the spirit, I'm busting through the ceiling. Busting through the ceiling, busting through the ceiling. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑसम टेक राइडर। और ये चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेक्निकल बातें मोटरसाइकिल के ऊपर आपको मिलने वाली है। सो लेट्स रोल द व्हील्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोटरसाइकिल, कार या जो भी व्हीकल आपके पास है उसका टायर साइज के बारे में। किस फॉर्मेट में टायर का साइज लिखा रहता है, उस फॉर्मेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आते हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए, जब आप व्हीकल को रोड में उतार रहे हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फर्स्ट जो वाइटल चीज़ है जो आपको सेफ रखती है वो है टायर्स, क्योंकि व्हीकल को रोड के साथ कनेक्ट करती है फर्स्ट टायर। तो टायर ही ऐसा चीज़ है जो आपको डायरेक्शन कंट्रोल करवाती है। टायर ही ऐसा चीज़ है जिसमें स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, डायरेक्शन कंट्रोल होता है और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है सिर्फ टायर ही। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है टायर। तो ऑब्वियसली इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है जब आप कभी भी टायर इन फ्यूचर चेंज करवा रहे हैं आपके व्हीकल में तो दुकानदार आपको कुछ भी सामान पकड़ा सकता है, लेकिन जजमेंट आपको करना है कि वो आदमी आपको सही टायर दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इन फ्यूचर आप ही व्हीकल को चलाने वाले हैं, दुकानदार तो व्हीकल चलाने वाला है नहीं। तो रोड में सेफ आप ही को होना है और वो सेफ्टी आपको टायर ही प्रोवाइड करवाएगी अगर आप सही से टायर लगवाते हैं। तो जो फॉर्मेट है टायर में, उस फॉर्मेट में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है दोस्तों, जो आपको जानना ज़रूरी है। और इस फॉर्मेट में कुछ नंबर इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ लेटर भी इन्वॉल्व रहता है। ऐसा कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन है जो साथ में दिया जाता है, उसका भी अलग रीज़न है। तो आज वो सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्क्रीन में आप देख सकते हैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन टायर के ऊपर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ समझाने के लिए कि किसको क्या बोलते हैं और कैसे लिखा जाता है। देखिए, जो पिक्चर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बेसिकली एक 4 व्हीलर का है, लेकिन जो फॉर्मेट लिखा रहता है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही जैसा ही होता है। तो पहले बेसिक चीज़ मैं समझा देता हूँ, फिर आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, जिक्सर का भी एग्जाम्पल दूंगा, पल्सर का भी एग्जाम्पल दूंगा कि उसमें क्या टायर लगता है और उसको कैसे रीड हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 195/55, सी स्पेस दे के R, फिर स्पेस दे के 16, फिर स्पेस दे के 87 और V साथ में लिखा हुआ है। ये जो साथ में लिखा हुआ इसका भी मतलब है दोस्तों। तो शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। जो स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 195 टायर का विड्थ है। ये तो बहुत सिंपल है, 195, और इसका यूनिट है मिलीमीटर, 195 मिलीमीटर। तो अब आते हैं स्लैश के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है 55। अब आप दिमाग में सोचेंगे ये तो टायर का हाइट है। जी नहीं, ये टायर का हाइट नहीं है, इसको कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, जो परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये एक परसेंटेज है, यहाँ पे 55% एस्पेक्ट रेशियो है। अब इसको साइड वॉल हाइट में आप कैसे मेजरमेंट करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, साइड वॉल हाइट आप निकालना है इससे। तो 55% ऑफ द विड्थ ऑफ द टायर, तो यहाँ पे हो गया 55% मल्टीप्लाई विथ आपका 195 mm, तो यहाँ पे आपका आ जाता है वो 107.25। तो 107.25 mm है इसका। ये जो हाइट आपको अभी मिला साइड वॉल का हाइट, ये बेसिकली टायर का बेस से लेके रिम का स्ट्रेट हाइट है। तो ये एक्चुअल हाइट है। तो 55 में आप गड़बड़ी मत कीजिएगा कभी भी कि यही नॉर्मली हाइट है, तो ये हाइट नहीं है, ये एस्पेक्ट रेशियो है। अब आते हैं उसके बाद स्पेस देके लिखा हुआ है R का सिंपल मतलब है रेडियल। ये टाइप ऑफ टायर, किस टाइप का आप टायर यूज़ कर रहे हैं वो है यहाँ पे रेडियल। यहाँ पर M/C अगर लिखा रहता है उसका सिंपली मतलब है मोटरसाइकिल और कुछ नहीं। अब आते हैं 16 है रिम का डायामीटर, लेकिन इसका यूनिट मिलीमीटर में नहीं है, इतना छोटा तो रिम होगा नहीं। तो इसका जो यूनिट है वो है इंचेस। जो डायमीटर है रिम का, सेंटर पॉइंट से ही होता है डायमीटर, वो है 16 इंचेस। अब आते हैं स्पेस देख के, यहाँ पर लिखा हुआ है 87 एक नंबर है, उसके बाद V, लेकिन दोनों जो न्यूमेरिकल है और अल्फ़ाबेट है वो दोनों एक साथ इसमें दिया हुआ है।
स्पेस भी तो दे सकते थे, ऐसा नहीं कि जगह कम करने के लिए स्पेस नहीं दिए हैं, इसका भी मतलब है। देखिए 87 है, ये है एक लोड इंडेक्स। जो लोड होता है वो बेसिकली केजी में दिया जाता है। तो एक चार्ट मिलता है, हर एक कंपनी अपने साइड से एक चार्ट प्रोवाइड करती है, तो वो चार्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हर कंपनी अपने साइड से एक चार्ट देती है। ये चार्ट भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो लोड इंडेक्स है 87, इसका मतलब है 545 केजी। ठीक है, ये 545 केजी लोड ले सकती है ये टायर। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं है, अब इसका साथ लगा हुआ है V एक साथ में। V का मतलब है स्पीड इंडेक्स। जी हाँ, V जो हो गया, अगर स्पीड इंडेक्स से अगर निकाले V का मतलब क्या है, तो है 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आता है ये दोनों चीज़ एक साथ क्यों दिया हुआ है। देखिए इसका मतलब ये है कि जब व्हीकल 240 किलोमीटर पर आवर में रन कर रही है, व्हीकल में यहाँ पे नहीं बोलूँगा, जब वो टायर 240 किलोमीटर पर आवर में रन कर रही है, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 545 केजी लोड ले सकती है। क्लियर है बात? मतलब वो जो टायर है जिसमें ये नंबर लिखा हुआ है, जब वो टायर 240 किलोमीटर पर आवर में घूमेगी, तब वो 545 केजी तक लोड ले सकती है, मैक्सिमम लोड है। इसको ऊपर जाने से टायर टोटली अनसेफ हो जाएगा। अनसेफ से मेरा मतलब है, जब इतना हाई स्पीड में टायर घूमती है तो वो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है और उसके बाद टायर बस्ट कर जाएगी, या उसका जो थ्रेड्स है वो डैमेज हो जाएगा, वो टोटली व्हीकल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए टायर इतना वाइटल है आपके लिए जानने के लिए। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल, हम लोग व्हीकल जो डे टू डे यूज़ करते हैं 150 से लेके 200 सेगमेंट में। मेरा बाइक को ले लेते हैं, जिक्सर 155 नेकेड वर्जन है। जो इसका जो रियर टायर है मैंने इसको चेंज किया है, और अभी जो इसका टायर साइज है, जो फॉर्मेट है, वो लिखा हुआ है 140/70, फिर एक डैश दे के 17, फिर स्पेस दे के M/C, फिर स्पेस दे के 66H। अब मैं ये चीज़ को आपको डिस्क्राइब करता हूँ। स्क्रीन में देखिए, आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। देखिए 140 जो हो गया वो विड्थ हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया mm में हो गया। 70 जो हो गया वो है साइड वॉल हाइट, मतलब 70% ऑफ 140 mm, तो वो आ गया आपका 98 mm। मतलब साइड वॉल का जो हाइट है ग्राउंड से लेके बेस से लेके रिम तक, उसका mm में है 98। ठीक है, अब स्पेस दे के आता है 17 हो गया। जो मेरा रिम का जो डाया है, रिम का डाया हो गया 17 इंचेस। MC मैंने आपको जैसे कहा मोटरसाइकिल और कुछ नहीं है, मतलब ये टायर मोटरसाइकिल ही है। कुछ कंपनी देती है, कुछ नहीं देती है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अब उसके बाद आ गया देखिए 66H। अब 66 का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको लोड इंडेक्स और स्पीड इंडेक्स का चार्ट में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो 66 यहाँ पे आ गया 300 kg। ठीक है, और H हो गया स्पीड इंडेक्स, जो हो गया आपका 210 किलोमीटर पर आवर। मतलब 210 किलोमीटर पर आवर में जब ये टायर घूमेगी तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 kg लोड ये ले सकता है। ये लोड लेके इतना स्पीड में ये घूम सकती है, वहाँ तक वो सेफ़ है, इसके ऊपर ये सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट 210 किलोमीटर पर आवर कैन कैरी 300 kg वेट। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो का मैंने भी यहाँ पे आपको दे दिया है। एस्पेक्ट रेशियो इक्वल टू हाइट ऑफ द साइड वॉल डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द टायर, जो परसेंटेज में आता है। ठीक है, पल्सर 220 का जो रियर व्हील है उसका टायर का साइज होता है 120/80 1761P। तो अगर मैं इसको एलेबरेट करूं तो मतलब हो गया 120 mm विड्थ, 96 mm साइड वॉल हाइट, 17 इंचेस रिम का डाया, 61 मतलब हो गया 257 kg, और P का मतलब हो गया 150 किलोमीटर पर आवर। तो 150 किलोमीटर पर आवर में जब टायर जब घूमेगी तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड 257 kg तक ये कैरी कर सकती है। अब कुछ टायर्स में आपको MC के जगह में R दिखाई देगा। R का मतलब है रेडियल, जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको और थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। अगर R इसमें लिखा हुआ है तो वो है रेडियल। रेडियल बेसिकली नॉर्मल टायर से बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उसके लिए फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम होता है।
रेडियल टायर जो होता है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड में होता है, तो राइडिंग क्वालिटी आपको थोड़ा सॉफ्टर साइड में मिलेगा। रोड ग्रिप अच्छा मिलता है क्योंकि रोड के साथ अच्छा ये ग्रिप बना के चलती है और बहुत स्टेबल होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया सेफ्टी ऑफ पॉइंट व्यू से, अगर मैं पल्सर 220 का सामने का चक्का अगर मैं ले लेता हूँ, अगर टायर में ले लेता हूँ तो उसमें होता है 80/100, ठीक है, ये काफ़ी है जानने के लिए। अब देखिए इसका मतलब हो गया 100 मतलब हो गया अगर साइड वॉल का हाइट अगर हम लोग निकालें तो 80 mm में हो गया। तो टायर साइड वॉल जितना ग्राउंड के साथ कम रहेगा उतना बाइक का स्टेबिलिटी ग्रिप अच्छा होगा। जितना हाइट बढ़ते जाएगा राइडिंग क्वालिटी थोड़ा सॉफ्टनेस के तरफ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा अनस्टेबल की तरफ डाइवर्ट होते रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा साइड वॉल का हाइट आपको चाहिए तो बाइक थोड़ा अनस्टेबल हो सकती है, मतलब उस तरफ वो जाने लगेगी अनस्टेबल की तरफ। और अगर साइड वॉल का हाइट कम है तो रोड में स्टेबिलिटी आपका बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन हो सकता है राइडिंग जो क्वालिटी है उतना सॉफ्टर साइड में ना हो। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का राइड आप चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा भी हेल्प मिला है मेरा ये वीडियो से, इन्फॉर्मेशन से, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप इन टच विथ ऑसम टेक राइडर। I'm following your lead, I'm following this feeling. I'm conquering this feeling.